हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कहानी खुद मेरी है। कुछ टाइम पहले मैं जयपुर में जॉब करता था। जो कंपनी होती है XYZ मेडिकल कंपनी थी, जो घर पे पेशेंट केयर के लिए जाते थे। तो उसमें हमको 15 दिन की ट्रेनिंग मिली। उनका रहने का और खाने का सारा उन्होंने एक PG ले रखा था, तो उसमें था सारा। तो 15 दिन ट्रेनिंग चली जब तक हम वहीं पर रहे। 8 थे मेरे कलीग जो भी थे। होने को तो 15-20 थे, लेकिन जो मेरे साथ थे वो 8 थे ओनली। अब उन्होंने 15 दिन जब तक ट्रेनिंग चली, जब तक हम वहाँ पे रहे, उसके बाद में जैसी पोस्टिंग दी उन्होंने कि तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला तुम अलग अलग अपना रूम ले लो। तो हम 8 जनों ने मिल के, एक जयपुर में लोकेशन है प्रताप नगर, तो वहाँ पर हमने सब फ्रेंड मिल के 8 ने और एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। अब फ्लैट 1 BHK था, तो उसमें लोकेशन कुछ ऐसी थी उसकी कि 3 फ्लोर थे उसमें। तो हमारा जस्ट नीचे फ्लोर पे था, तो ऐसे ही 2 फ्लोर थे। तो एक तो ऐसे हॉल था, यहाँ पे मेन गेट था, यहाँ पे एक गली जाती थी, यहाँ पे ये गली थी, यहाँ मेन गेट था। तो एक यहाँ पे जो गैरेज था, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी 3rd मंजिल के लिए और 2nd मंजिल के लिए सीढ़ी जाती थी। एक ये था और एक यहाँ था। एक ये रूम था, इनका गेट यहाँ खुलता था, इसका गेट यहाँ स्टार्ट होता था, इसका गेट यहाँ खुलता था। गेट सारे ऐसे थे और इस कॉर्नर पे किचन थी और यहाँ पे लेट बाथ थे और ये खाली पड़ा था। हम 8 जने थे, इसमें रहते थे। तो हम फिर वहाँ से यहाँ सेट हो गए, पूरा सेटलमेंट हो गया, सामान वगैरह सब ला के रख लिया। अब फर्स्ट डे हम जॉब पे गए, तो मेरी और 3 और थे मेरे फ्रेंड्स, जिनमें से 2 लड़कियां थीं, 2 लड़के थे, मैं और एक लड़का और था। तो हमारी जो शिफ्ट थी वो नाइट शिफ्ट थी और 4 जो थे हमारे फ्रेंड्स, उनकी शिफ्ट थी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग शिफ्ट में चले गए, हमारी नाइट शिफ्ट थी। तो यहाँ से मैं नाइट शिफ्ट में निकला, वो आए समथिंग 10 बजे आए थे रात को, और मैं यहाँ से 6 बजे निकल गया था खाना वाना लेके अपना, और पेशेंट के पास पहुँच गया। अब यहाँ पर जो शाम को 2 लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर रुके थे, फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर सेकंड डे से ऐसा कुछ होने लगा कि रात के समथिंग नहीं तो 12 से और 1 के बीच में एक जो लड़की थी उसको कॉल आता था। खाली 3 बार बेल बजती और ऑटोमेटिक कट जाता वो कॉल। उसके बाद में रात को 3 बजे पे भी कॉल आता, अननोन नंबर था, कोई भी नंबर शो नहीं होता था, बाद में बस बेल बजती थी 3 बार और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता। हमने उसको इग्नोर कर दिया, कोई भी होगा ऐसे ही कोई कॉल करता होगा, ऐसे हमने उसको इग्नोर करते रहे। काफ़ी दिन तक इग्नोर करते रहे उसको, करते रहे। फिर तो उन्होंने हमको, फिर यहाँ से उन लड़कियों ने हमको इन्फॉर्मेशन किया कि ऐसे ऐसे कॉल आता है। हमने वो कॉल ट्राई भी किया पर अननोन नंबर था तो नहीं लगा कॉल। फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही कोई करता होगा कॉल। तो एक बात बताना भूल गया आपको कि इस कमरे में, लास्ट के कमरे में, यहाँ पर अलमारियाँ थी 3 अलमारी थी। ये जस्ट जो कोना था, यहाँ ब्लैक हो रखा था पूरा कोना, मतलब दीवार पूरी ब्लैक हो रखी थी यहाँ से। और यहाँ पे बेसिकली 4 लड़कियाँ यहाँ रहती थी, हम यहाँ रहते थे। इस बाहर वाले रूम में हम 4 लड़के रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड था, वो उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं नाइट जाता था। तो उसने बोला मेरी जगह भी तू ड्यूटी कर ले, क्योंकि मैं तो नाइट में ड्यूटी जाता था जिस पेशेंट के पास, और उसी पेशेंट के पास वो डे में जाता था। तो उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, तो ड्यूटी कर ले मेरी जगह में। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। फिर मैं डे में रुक गया और नाइट को ड्यूटी करी, तो मैं डबल ड्यूटी की। और फिर नेक्स्ट डे में मेरी नाइट ड्यूटी थी उस जगह, वो मेरे जगह पहुंच गया नाइट में, और मैं मॉर्निंग में नाइट में आ गया घर पे। उस दिन मैं रुका यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी बस, और यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे था। तो हम बोले, सर्दियों का टाइम था बेसिकली, ज़्यादा सर्दियाँ में नहीं थी, हम सोचे चलो भीतर ही सो जाते हैं अपन सारे। फिर हम उन लड़कियों ने बोला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, चलो ठीक है हमें आज उधर ही सो लेते हैं। फिर हम वहीं पे जाके सो गया। अब उस दिन मेरे को थोड़ा ऐसा इंसिडेंट, ऐसी आवाज़ वगैरह आई एक लेडीज की, और रोने की आवाज़ आई कि वो कोने में बैठ के और रो रही है। मैं सोचा पता नहीं शायद इनमें से कोई रो रही हो। मैं लाइट जला के देखा, सबको जगाया, पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, नहीं हम नहीं रो रहे ऐसे करके। फिर चलो ठीक है कोई बहम होगा, ये ठीक है, हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन रहा, मैं नाइट में ड्यूटी चला गया। फिर ऐसे ही फिर हमारी शिफ्ट चेंज हो गई 7 दिन बाद में। तो मेरे फ्रेंड जो 4 थे कलीग्स, उनकी शिफ्ट हो गई नाइट और हमारी हो गई मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जाते थे, नाइट में फिर हमको यहीं आना पड़ता। अब जैसे हम यहाँ पे आते तो खाना वाना खा के अपना रेडी सो जाते।
और रात के समथिंग वही टाइम था 12 से 1 बजे का टाइम कॉल आता। कई बार हमने एक दिन में मतलब 1-2 बार आता था। और वेल जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसकी रैंडमनेस बढ़ती गई कि एक दिन 12 से 1 के बीच में करीब 3 बार कॉल आ रहा है, फिर 3 बजे 3 से 4 बार कॉल आ रहा है। लेकिन अगर उठाते उस पर एक ही आवाज़ आती। एक कई बार हमने उठा लिया था तो उसको एक आवाज़ आती, खाली एक लेडीज़ को रोने की आवाज़ आती खाली, और कोई आवाज़ नहीं आती। हाल हल्ला करते लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती वहाँ पे, बस एक लेडीज़ के रोने की आवाज़ आती। फिर हमने पता नहीं कौन है, फिर हमने इग्नोर कर दिया इस बात को, चल ठीक है पता नहीं कौन है, कोई पागल होगा रोता होगा। तो उसके चीज़ के बारे में हमने फिर सबसे डिस्कस किया। संडे को हमारा क्या ऑफ रहता है, तो उस दिन हमने सब मिले, हमने फिर डिस्कस किया कुछ ऐसा है, इसमें कॉल आता है नाइट में, खाली वो लेडीज फ़ोन उठाती है तो ओनली रोती है। तो फिर इसके बाद में उन्होंने बोला चलो ठीक है देखते हैं इस बारे में। फिर एक पंडित को बुलाया भी हमने और कुछ झाड़ फूँक कराया, तो उसमें कुछ दिन तक फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस चीज़ में। फिर ये होली का वो त्यौहार आ गया था, तो समथिंग नहीं तो 5 जने हम चल गए थे, हम 3 जने बचे थे। मैं था और 2 लड़कियां थी जो काफ़ी दूर से थी तो इसलिए वो गई नहीं थी, अपने इंदौर से थे, एमपी से। एक का नाम था करिश्मा, एक का नाम था पूजा, तो वो दोनों रुक गई थी। और एक लड़का और था जो नया आ गया था हमारे साथ, कंपनी से था तो वो आ गया था हमारे साथ, उसका नाम था नरेंद्र। तो हम चारों रुके हुए थे वहाँ पे। तो एक दिन हम सब ने ऑफ ले, हम यहाँ रुके। तो एक दिन मैं यहाँ पे अकेला था और वो सारे इधर कुछ लूडो वगैरह कुछ खेल रहे थे यहाँ पे, तो मैं अकेला था रूम में। तो समथिंग खेलते खेलते 12 बज गए थे। अब 12 बजने के बाद में तो समथिंग 12:30 बज गए थे, तो मेरे को नींद आने लग गई थी और वो इस बार वाले कमरे में लूडो खेल रहे थे। तो मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गया था। लेकिन कुछ देर 15-20 मिनट बाद ही फिर फ़ोन की रिंग हुई मेरे की। तो मैंने सोचा वो बाहर से कर रहे होंगे, कि मैंने गेट लगा दिया था, तो मैंने सोचा बाहर से कर रहे होंगे वो। तो फिर मैंने नहीं अटेंड किया उनका कॉल। फिर 15-20 मिनट बाद में फिर ये जस्ट यहाँ हमारा बेड था, ऐसे अरेंजमेंट में बेड भी लगे हुए थे हमारे, ये जगह खाली थी। तो मैं इस वाले बेड पे सोया हुआ था, यहाँ से गेट के लिए थोड़ी सी जगह थी, तो मैं इस वाले बेड पे सोया हुआ था यहाँ पे। और ये कोना हमारे खाली पड़ा होता, जैसे जब ज़्यादा जाते हैं तो नीचे सो जाते थे हम, तो ये कोना खाली था। तो उस दिन मैं इस बेड पे सोया हुआ था यहाँ पे, और समथिंग 1:30 बज गया था। तो वो लूडो खेल रहे थे अभी भी, लेकिन यहाँ से फिर एक लेडीज इस कोने से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं पता नहीं क्या है, मैंने इग्नोर करके मैं सो गया दोबारा। फिर ये आवाज़ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये आवाज़ तेज़ होती गई और भी तेज़ होती गई। तो मैंने फिर जग के देखा तो लाइट जलाई, तो यहाँ से तो कोई दिखा नहीं मेरे को, एकदम से कुछ गायब था। फिर यहाँ से मैं बाहर गया ना, तो क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों रो रहे हो। मैंने सोचा पूछा, ये बोले पागल है क्या, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो लूडो खेल रहे हैं। अच्छा, मैंने उनको जग बताया नहीं, ऐसे मेरे को आवाज़ सुनाई दी थी यहाँ पे। तो फिर बोला पागल है या कुछ नहीं था, तू जाके सो जा। फिर मैं दोबारा सो गया। अब फिर ये टाइम निकलता गया, फिर समथिंग 3 बजे फिर ये आवाज़ इतनी तेज़ हो चुकी थी, बहुत तेज़। और ये आवाज़ खाली मेरे को सुनाई दे रही थी यहाँ पे, और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और वो बाहर वाले कमरे में सो गए, तो मैं अकेला था उस कमरे में। तो यहाँ पे मैं सो रहा था और ये आवाज़ तेज़ होती गई। फिर मेरी अचानक से नींद खुली दोबारा। फिर मैं दोबारा भाग के उनके पास गया, नहीं भाई ऐसी बात है, ऐसे वैसे मैंने बताया उनको कि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। फिर हम उस दिन सोए नहीं, सारे यहाँ पे इस कमरे पे ही बैठे रहे यहाँ पे, और पूरी रात कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे हमको ड्यूटी भी जाना था, तो फिर हमने सर को, जो सीनियर थे उनको लीव ली और फिर बताई सारी सिचुएशन कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम पास में ही एक उसके मंदिर था, भैरव बाबा जी का मंदिर था वहाँ पे पास में एक, तो वहाँ पे मंदिर पे तो एक वो पुजारी है, उनसे जाके मिल लो। उनके पास गए हम, उन्होंने बोला, उनसे बात की, हमने पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ में। तो उन्होंने बोला बेटा उसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम ये मैं दे रहा हूँ, ताबीज वगैरह दिया था उन्होंने, तो ये लेके तुम चल जाओ। ठीक है, हम चल गए। फिर धीरे धीरे वहाँ कुछ टाइम बीता, 10-15 दिन, फिर कुछ भी नहीं हुआ, उस टाइम नॉर्मल रहा। अब 15-20 दिन बाद में वो चीज़ दोबारा हमने देखने को मिली, कॉल आने लगे वापस। फिर वो लेडीज़ की आवाज़, अब इस टाइम खाली मेरे को नहीं सुनाई देती, जो भी यहाँ पे रात पे रुकता, जितने भी रुकते सबको आवाज़ सुनाई देती। फिर हमने सोच लिया हम खाली करेंगे। अब उसमें से मैंने इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, तो मैंने रूम खाली नहीं किया, और मेरे साथ में एक लड़की और 2 लड़के और रुक गए थे, हम 4 जने यहाँ रुक गए थे। हमने, वो लड़की क्या थी, थोड़ी हिम्मत वाली थी, और अजमेर साइड की थी वो एक लड़की जिसकी, उसका नाम था सुजाता।
तो अजमेर की थी, तो वो हिम्मती लड़की तो उसने भी खाली नहीं किया। तो हम 4 जने थे यहाँ पे खाली। अब एक दिन क्या हुआ कि हम सब तो चल गए ड्यूटी, एक लड़का था और वो लड़की, वो दोनों रुक गए यहाँ पे। अब वो दोनों इसी कमरे में आके सो गए। अब वो वही टाइम, फिर वो रैंडमली वो 1 से और 12 से 1 के बीच में टाइम, उस टाइम उनको कॉल आया, कॉल पिकअप नहीं हुआ उनका। फिर नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही 3 बजे समथिंग कॉल आया, तो यहाँ पे नरेंद्र सोया हुआ था और सुजाता थी। नरेंद्र ने कॉल पिकअप कर लिया, तो उसमें आवाज़ रोने की आने लगी। जैसे ही रोने की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने कॉल काट दिया। नहीं पता नहीं कौन है, मुझे पता तो था कि क्या मैटर क्या नहीं है, नहीं कॉल काट के वो एक कोने में जाके बैठ गए। यहाँ पे बैठ के इस कोने पे जाके यहाँ बैठ गए, वो दोनों के दोनों बैठे रहे पूरी रात भर। सुबह हम पहुँचे, हमको उन्होंने बताया। हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लीव डाली और सर बोले सर हम नहीं आएंगे, आज से ड्यूटी ही छोड़ रहे हैं हम। सर ने बोला तुम ऐसा करो 2-4 दिन रेस्ट कर लो, तुम मत आओ, हम दूसरे पेशेंट के पास किसी और को सर्विस दे देते हैं, तुम रेस्ट कर लो, माइंड रिलीव कर लो, कहीं घूम आओ तुम, ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है सर, देखते हैं। फिर उसके बाद में हमको उस दिन हमने छुट्टी ली। नेक्स्ट डे ही जो हमारे पार्टनर थी उसका बर्थडे था, तो हम चलो इतना सब कुछ होने के बाद में अपन सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्री हो जाएगा। तो हम उस दिन नाइट में केक वगैरह लेके आए, तो हमने ही सारा अरेंजमेंट करा और यहाँ पे खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। उस दिन क्या उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो समथिंग शाम के 7:30-8 बज गए थे, तो लेट ही हुई थी। हमने उसको बोला भी नहीं तू जग जाए एयरवे से, तो वो जगी नहीं। हमने उसको केक कटने के टाइम पे सब कुछ खाना वाना रेडी करके सब कुछ करके और केक कटने के टाइम पे उसको जगाया। वो बोला यार, वो बोली मेरे शरीर बहुत तेज दर्द कर रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगी, यहीं ले आओ, यहीं केक काट लेते हैं। उसने केक काटा। केक काटने के बाद में तुरंत जैसे ही केक काटा और उसको खिलाया, वो तुरंत सो गई, वहीं पे सो गई। अब उसके बाद में फिर उसको हमने बोला तो इधर सो जा, फिर उसको बेड पे शिफ्ट किया, फिर हम भी सो गए। अब करीब समथिंग 10 बजे के टाइम था। वो जो मेरे साथ में और था वो बाहर जाके घूमने चल गए थे खाना वाना खा के, और मैं अंदर सो रहा था। अब उसकी तबीयत ख़राब थी, वो थोड़ी देर बाद में ही अचानक ठीक हो जाती है और खूब चलने लगती है, सारा काम कर लेती है। उसके बाद मैं सो रहा था वहाँ पे। मेरे को थोड़ी देर बाद में फिर धीरे धीरे बुखार फीवर सा महसूस होने लगता है। तो मैंने उससे बोला कि सुजाता यार मेरे को फीवर की टैबलेट पड़ी है तो मेरे को दे दे। तो उसने बोला क्या हुआ, फीवर सा महसूस हो रहा है। उसने टैबलेट ला के दे दी, उसने टैबलेट दी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे तेज़ बुखार होने लगा मेरे को, फिर मैं तुरंत सो गया, नींद आ गई। और फिर वो जैसे मेरे पार्टनर्स अंदर आए तो उन्होंने जगाया, क्या हुआ, मैं जगा नहीं, बिल्कुल शरीर इतना टाइट हो चुका था, उनसे उठना इतना वेट हो चुका था, उनसे उठ भी नहीं रहा था मैं। कुछ देर बाद में वो वहीं खड़े रहे बेड, खूब उन्होंने वो जो बावन तावीज़ वगैरह दिया उससे यूज़ भी किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर थोड़ी देर बाद में अचानक बिल्कुल ऐसे सोए रहते, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़ा होने के बाद में बैठा, फिर उसके बाद में शरीर अकड़ा और ये ऐसे गर्दन वगैरह ऐसे अकड़ी पूरी। मेरे खुद को कुछ नहीं, उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे खुद को उस टाइम पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया पूरा शरीर अकड़ा और फिर नीचे गर्दन की, दोबारा ऊपर गर्दन की, और जोर जोर से हंसने लग गया। तो उसके बाद में फिर दोबारा वो जो सामान था उन्होंने केक साइड में रख रखा था, वो सब कुछ मैंने फेंक दिया, जो भी बर्तन वगैरह गिलास वगैरह, पूरे कमरे को ऐसा तहस नहस कर दिया। उसके बाद में थक के मैं दोबारा सो गया। फिर सुबह करीब समथिंग 4 बज गए थे, तो वो कोई भी नहीं बैठे, एक उस कोने में बैठा है, एक दूसरा कोने में बैठा, कमरे के दोनों तीनों तरफ कोने में बैठे रहे चुपचाप। और फिर मैं थक के सो गया। अब नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मेरे को गाड़ी में लेके गए, वो गाड़ी रेंट पे मंगाए थे ओला से, तो उस गाड़ी में बिठा के और वो लेके गए। तो थोड़ी सी दूर यहाँ से जाने के बाद इस कॉर्नर के पास एक मंदिर था छोटा सा, यहाँ पे गार्डन था, यहाँ छोटा सा मंदिर था, और यहाँ से हाईवे के लिए रास्ता जा रहा था। यहाँ पे कोटा हाईवे मिलता है, यहाँ पे ये कोटा हाईवे के लिए जा रहा है, टोंक रोड के लिए, जयपुर में टोंक रोड होता है, यहाँ से कोटा के लिए निकलता है रास्ता। तो यहाँ पे जस्ट एक मंदिर था, और मंदिर के पास था यहाँ पे एक सामने इसके पेड़। यहाँ से गाड़ी गई नॉर्मली, इस गाड़ी जैसे इस पेड़ को क्रॉस करे तो पेड़ इतना तेजी से हिला ये, जैसे तो कोई यहाँ से निकल के और मंदिर की तरफ से बच कर इस तरफ भागा हो, कुछ ऐसा निकला। गाड़ी पूरी तरह हिल गई, इस पेड़ को क्रॉस करते गाड़ी नॉर्मल। यहाँ से गए हम,
फिर यहाँ से एक बाबा के पास ले गए हमको, यहाँ से ले गए तो उन्होंने मेरे को वहाँ बिठा दिया, नॉर्मली कुछ नहीं वहाँ पे। फिर वो बोला चलो तुम्हारे घर पे जाकर ही कर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वो घर आए, उन्होंने ट्रीटमेंट देखा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया हमको कि यहाँ पे जो बगल में एक या बूढ़ी औरत थी, तो उनसे बातचीत की सबने, तो उन्होंने बताया हमको बूढ़ी औरत ने कि यहाँ पे पहले क्या एक लड़की रहती थी और उसके हस्बैंड तो नई नई शादी हुई थी, तो उनके कुछ ऐसा डिस्प्यूट वगैरह हो गया था। तो उस बंदे ने क्या किया था, उस लड़की को यहाँ पे जिंदा जला के और मार दिया था। तो वो लड़की, ये जो घर था ये उसके बाप का घर था, तो यहीं पे ही रहती थी वो लड़की, वहाँ इसको छोड़ के नहीं जा रही थी। तो फिर उसके बाद में मेरे को बिठाया उन्होंने, वो लड़की वापस आई, फिर उनसे पूछा कि क्या है क्यों नहीं है। फिर उन्होंने बोला मैं मेरे घर में यहाँ पे किसी को नहीं रहने दूंगी, ये मेरा खुद का घर है, मैं यहाँ पे मैं खुद ही रहूँगी और किसी को नहीं रहने दूंगी। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुम इन बच्चों का पीछा छोड़ो, ये यहाँ से चले जाएंगे लेकिन तुम इन बच्चों का पीछा छोड़ो, आज के बाद कभी इनका पीछा नहीं करोगे। उसने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा कभी कोई नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने उसके तावीज़ वगैरह किए हमारे सबके, और फिर हम वहाँ से कुछ दिनों बाद, 2 या 4 दिन बाद वहाँ से दूसरे का शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद में आज तक मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ अभी तक। तो आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो, आप चाहते हैं मैं आपकी स्टोरी शेयर करूं, तो आप मुझे आपकी स्टोरी भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है बिमलेश राहुल 00 एंड ईमेल आईडी है rahulmaholia1998@gmail.com। थैंक यू।